जब कुंडली के पहले घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाता है तो जातक निरोग होता है, बीमारियां नहीं होती हैं शरीर में। इसके पास भू संपत्ति पाई जा सकती है। ज़मीन के मामले में ये बहुत ही भाग्यशाली होता है। शारीरिक या मानसिक दोनों ही दृष्टियों से सबल होता है, ताकतवर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, करेजियस होता है। लग्नेश जब पाँचवें घर में बैठता है तो ऐसा जातक दानी बन जाता है, लोगों की खुल करके मदद करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। लेकिन लग्नेश जब छठे भाव में बैठ जाता है तो ये वाला जातक कंजूस हो जाता है, कृपण हो जाता है, शत्रुहंता भी होता है, शत्रुओं को पराजित कर देता है, उनका मान मर्दन कर देता है, उनको क्रश कर देता है। धनी भी होता है। ये बात थोड़ी विचित्र है कि धनवान भी है लेकिन कंजूस भी है। लेकिन लोग बहुत तरह के हैं, दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और उनका स्वभाव कैसा होगा ये बहुत कुछ आपकी कुंडली से जाना जा सकता है, उनकी कुंडली को देख करके बताया जा सकता है। इसके पास पहले से ही भूमि रहेगी लेकिन और भी ज़्यादा भूमि को प्राप्त करने वाला होता है। ये पुत्रों के मामले में सुखी रहता है, माता तथा मामा के मामले में भी सुखी रहता है, पशुधन के मामले में भी सुखी रहता है। पशुधन से मेरा मतलब है ऐसे पशु जिनका कि कोई वैल्यू है, प्रोडक्टिव वैल्यू है, जैसे किसी के यहाँ दूध देने वाले जानवर ही हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि उसको कम से कम घर में शुद्ध दूध मिलेगा। मार्केट का पैकेट वाला दूध नहीं उसे खरीदना पड़ेगा, दूध की प्योरिटी तो गारंटेड रहेगी। तो ये अपने आप में अच्छी बात है और पशुओं से और भी दूसरे बहुत सारे लाभ हैं। छठा घर पराक्रम का भी होता है, तीसरा घर भी पराक्रम का है, लेकिन छठा घर ज़्यादा बड़े पराक्रम का है। इसमें तो जातक बाढ़ वाली उफनती नदी में भी जंप करके तैर करके पार हो जाए, इस तरह का दुस्साहसिकता है। या पशुओं से, जंगली पशुओं से भरे जंगल में घूम करके चला आए, आंधी तूफान से न डरे, दुश्मनों की पूरी भीड़ में कूद करके लड़ाई करे। ये दुस्साहस है ना, या कहीं भी कुछ भी बोल जाना है, किसी से भी नहीं डरना है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना, ये सारी ताकत तो तब आती है जब पहले घर का स्वामी छठे घर में बैठता है। और अगर पहले घर का स्वामी तीसरे घर में बैठता है तो भी ये सारी क्वालिटीज रहती है, लेकिन डिग्री थोड़ी कम रहती है। हाँ, साहस रहता है बट बहुत ज़्यादा दुर्धर्ष साहस इस जातक में पाया जाता है। इसमें तो पराक्रम में तो कमी नहीं है, सुखी भी है। तथा ये इसकी एक डिमेरिट क्या होती है ना, कि ये कदम कदम पे नए दुश्मन क्रिएट करता है। ये अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, या अपने मतलब लहजे के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा नए नए दुश्मनों को रोज़ पैदा करता है। लोग इसके दुश्मन बन जाते हैं, इसके बातचीत करने के तरीके से, इसके व्यवहार से, या फिर इसके पराक्रम या साहस से भी बनते हैं। कुछ लोगों के पास रीजन होती है दुश्मन बनने की, कुछ लोगों के पास कोई रीजन नहीं होती है, जेलसी होती है। वजह जो भी हो, लेकिन इसके तो दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। जो इसे इस बात को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ ना करूँ, क्योंकि दुश्मनों का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये वीडियो लग्नेश के छठे घर में बैठने के बारे में था। अभी लग्नेश की सीरीज जारी है कि लग्नेश 12 भावों में बैठता है तो कैसे फल मिलते हैं, इसलिए आज ही आप हमें फॉलो कर लीजिए तथा सारे वीडियोज़ को हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए। तथा कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं, वैलिड और जेन्युइन सवाल होना चाहिए। तथा पूरी कुंडली का विश्लेषण, पूरी हस्तरेखा का विश्लेषण, पर्याप्त मार्गदर्शन के साथ रेमेडीज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर को आज ही सेव कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।